नमः शिवाय दोस्तों। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा श्रवण कराने वाले हैं। आज हम आप लोगों के लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा लेकर के आए हैं। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कीजिए जो सब धर्मों में से सरल हो तथा महान फल देने वाली हो। हे जगन्नाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से तप या व्रत फल के रूप को आप मुझे वर के रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य और वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मनु श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सम हैं। इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का तुम्हें यह फल मिला है, उसी का वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया यानी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर यह व्रत किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्या, भारत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढकी हुई है तथा गंगा की कल कल ध्वनियों से स्तब्धमान रहती है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उस स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्ष तक तुमने जल में रहकर तथा बैसाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में खुले में निवास कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, कन्या की शादी किससे करूं? एक अवसर पर देवता लोक से वहीं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मानित किया, बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। देवताओं में विष्णु भगवान के समान उत्तम कोई नहीं है, इसलिए मेरे मत से अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय की यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि जी नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। लेकिन पिता की इन बातों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं। पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ।
मैं श्री महादेव जी को वरण रूप में दे पाना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा है वहाँ चली जाओ। जहाँ पार्वती जी सखी का यह वचन सुनते ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर में न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दिक्कत है, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि वह पुत्री का विवाह गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतित हुए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है या सर्प डस गया है, वह न जाने कहाँ चली गई। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने से कोई वृक्ष कांपता है। हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज के साथियों के साथ जंगल में रहने के लिए निकल पड़े। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची, जहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर तुम मेरी आराधना करती रहीं। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम थीं। वहाँ तुम और सखी दोनों थीं। वहीं मैं आकर तुमसे कहा, वरन ने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझे वरदान मांग लो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महादेव जी आप ही मेरे पति हों। और मैं यह कहकर कैलाश चला गया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया है। सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण भी किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस घने जंगल में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं सहित तुम्हें देखा तो फिर तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह युक्त घने जंगल में क्यों चली आईं? तुमने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इतने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हनुमान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। और वह तुम्हें लेकर घर को आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिया, इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों हरतालिका तीज पड़ा। तीज के दिन ही तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने सुव्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर बोले, इस व्रत को जो स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनाया। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, इस व्रत को करने से स्त्री के सब दुख दूर होते हैं। स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करें।
केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधनवार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों और शंकर की प्रतिमा की पूजा करें और मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी को धूप दीप आदि से पूजन करें। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत होता है। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आपको सदैव नमस्कार है। सिंहवाहिनी में सांसारिक वाही से व्याकुल हूँ तो मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं इसी अभिलाषा से तुम्हारा पूजन किया है। माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करें। विधि पूर्वक इस कथा को सुनकर वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें और इस प्रकार व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और माता गौरी भगवान भोलेनाथ सौभाग्य की आयु लंबी होने का वरदान देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो गौरी माता की जय। हरतालिका तीज व्रत कथा समाप्त हुई। इसी तरह की व्रत और कथा की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। वो भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।